भगवान का पवित्र कल विवाह हुआ है। अब ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर चूंकि हम जानते नहीं और हमारे सर लज्जा से झुक जाते हैं जब कोई पूछता है आपके भगवान इतना विवाह क्यों किए, तो उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, अब भगवान है कुछ भी कर सकते हैं आपका क्या। नहीं, ये जवाब नहीं है। इसका मतलब आप डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, आप समझते भी जानते भी नहीं। भगवान का प्रत्येक चरित्र अत्यंत मंगलमय और शिक्षाप्रद है। भगवान को जरूरत नहीं अवतार लेने के लिए, वो गोलोक में ही आनंदित हैं, वैकुंठ में ही आनंदित हैं, साकेत में ही आनंदित हैं। अवतरण शब्द सीढ़ी से वो जब नीचे उतरते हैं तो हमारे आपके लिए, हम जैसे जीवों के लिए उतरते हैं कि किसी भी जीव के साथ संबंध स्थापित तभी हो सकता है जब आप उसकी स्तर तक आएं। बिना किसी के स्तर पर आए उसके साथ मैत्रिता स्थापित करना प्रायः असंभव होता है। भगवान के विवाह पहले तो तात्विक रूप से हमें समृद्ध होना होगा कि तत्व और लीला में अंतर क्या होता है, ये भगवान का अर्थ क्या होता है, ईश्वर होते कौन है, षडभग होता क्या है, सदैश्वर्य संपन्नशाली व्यक्तित्व को ईश्वर कहते हैं। ये 6 ऐश्वर्य क्या हैं, ये 6 भग क्या हैं। चूंकि हमारे देश में शास्त्रों की पढ़ाई बंद हो गई, ऋषियों के जो रिसर्च किए हुए सूत्र हैं उसे दबा दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय में तो 85,000 से ज्यादा सनातन के ग्रंथ को धू धू करके जला दिया गया। ये तो बहुत बड़ी कृपा है उस समय के ऋषियों और महर्षियों और शिष्यों की, जिन्हें याद था, श्रौत जो सुनकर भी याद रख सकते थे, उन्होंने फिर कुछ ग्रंथों का प्रतिपादन किया, लिखा, और आज भारतवर्ष उन ग्रंथों को लेकर के बैठा हुआ है। नहीं तो सारी समाप्ति हो गई। कहीं कोई ग्रंथ था नहीं साहब, नालंदा विश्वविद्यालय सब समाप्त हो गए। एक बात जरूर है कि जब बाद में कुछ श्रुति के द्वारा लिखा जाता है, तो अंग्रेजों के जमाने में भी लॉर्ड विलियम्स ने 1-1 करोड़ रुपए दिए थे एक श्लोक को बदलने के लिए। इसके लिखित प्रमाण हैं। भला पाप का बाप कौन है? लोभ। और वो लिखने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, संस्कृत यहीं के लोग जानते होंगे, इसी भारत के। पर तनिक थोड़े बहुत लोभ के कारण अपने ही श्लोकों में परिवर्तन कर दिया गया। और कभी कभी विवाद उठता है इसके बारे में। और समाज का सारा ध्यान जो शास्त्र संवाद सिखाते हैं, सौहार्दता सिखाते हैं, आनंद देते हैं, वो सारा ध्यान विवाद के ऊपर चला जाता है, समाज उबल जाता है। भगवान के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगा है, कृष्ण के ऊपर। द्वारिकाधीश सोने के महल में रहते, और कल ही मैंने आपको बताया कि वो इमोशनली किंग हैं वहां के, टेक्निकली किंग बलराम जी हैं एंड सोशली किंग उग्रसेन है। लेकिन उसके बाद भी उन पर आरोप लगाए गए। और भगवान के ऊपर जब आरोप लगाए गए तो भगवान ने मंत्रणा की, उद्धव सात्विक की, अपने समस्त मंत्रियों के साथ क्या करना चाहिए। भाई कलंक लग रहा है, अराजकता फैल जाएगी, जनता में अविश्वास हो जाएगा, हमें क्या उठाना चाहिए कदम इस विषय में। श्री कृष्ण को जानने के लिए श्री कृष्ण के सुधर्मा सभा को भी समझना होगा। मैंने कल भी कहा था, ब्रज के नंद और यशोदा के आंगन के कृष्ण, कुरुक्षेत्र के रणांगन के कृष्ण, और द्वारिका के राजमहल प्रासाद के प्रांगण के श्री कृष्ण, इन तीनों श्री कृष्ण के विषय में जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हमसे आपसे भूल होता रहेगा।
हम आप भूल करते रहेंगे, भूल बोलते रहेंगे, भूल सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे। भूल ही लेना, भूल ही देना, भूल ही हो हमारो चबेना, ये चारों तरफ ऐसे ही फैलते रहेगा। इसलिए समाज के विद्वानों का, विद्वत मंडली का ये परम कर्तव्य है कि शास्त्रोक्त वाणियों को शास्त्र के अनुरूप अपनी प्रज्ञा के मिश्रण से समाज के सामने उपस्थित होकर युगानुकूल धर्म के अनुसार हमारे बच्चों की जो स्थिति है अभी, वो जो कॉन्वेंट की संस्कृति में जो वो पले हुए हैं, उनकी स्तर पर आकर आपको अपने शास्त्रों का परिवेशन करना होगा। गैप बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा गैप है। आप बच्चों को गाली दे लो, कुछ बनने वाला नहीं, बच्चे आपको गाली दे रहे हैं। दिन रात पूजा करता रहता है बिना मतलब का, बेकार का जो काम धाम है नहीं, होम 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 कर रहे हो। यहां करियर बना रहे हैं, करियर के लिए इतना चिंतित। करियर, वो करियर वालों को तो मैं यही कहता हूं कि करियर को तो आज तक मैं यही जानता हूं, बोझ ढोने वाला। साइकिल में करियर लगाते थे बोझ ढोने के लिए, इनोवा में करियर लगाते हैं बोझ ढोने के लिए। काय बात को इतना बोझ ढोने के लिए परेशान हो गई, इतना बोझ लेके चलने का आदत बन गया। करियर ये नहीं है, सक्सेस ये नहीं है। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? अगर पूछा जाए नौजवानों से सक्सेस का परिभाषा बताओ, बस महाराज जी ये करीब 5 लाख से कम का ईयरली पैकेज हो तो कैसे, मत समझ, आप जरा समझ लीजिए। अरे एलन मस्क से मिली आओ जाके एक बार। मस्क बैठा हुआ है, कभी ट्विटर खरीदता है बेचारा, कभी बेचता है, कभी ये लेता है, बेचैन। दुनिया का सबसे धनाढ्य आदमी मस्क, एलन मस्क। कहीं कोई ना कोई चीज मिसिंग है, और जब तक वो मिसिंग कड़ी पकड़ते नहीं, मां बाप ज्यादा ध्यान से सुनिए और बच्चे भी सुनिए। मां बाप कहता हूं तो लोग पीछे देखते हैं, तो आप क्या हैं? और बच्चों को कहते हैं तो अपने बगल वाले बच्चे को देखता है, तुम क्या हो? फूफा लोगों को कहता हूं तो फूफा दूसरी तरफ, तुम भी तो किसी के फूफा हो। मामा को कहता हूं तो मामा लोग ऐसे खोजते हैं, तुम भी तो किसी के मामा हो। पत्नी कहता हूं तो पत्नी दूसरे की तरफ देखते, तुम भी तो किसी की पत्नी हो। पति कहता हूं तो दूसरे की तरफ, तुम भी तो किसी के पति हो। भाई कहता हूं तो दूसरे की तरफ, तुम भी तो किसी के भाई हो। तुम सब हो। संसार के इस रंग मंच पर तो तुम न जाने कितने रोल प्ले कर रहे हो।